कथा कहानी किस्सा के सभी सुनने वालों को नमस्कार। क्या आपको भी लगता है कि हम सभी एक चक्र में फंसे हुए हैं? सुबह से लेकर रात तक रोज बंधी बंधाई चीजों को ही दोहराए जा रहे हैं। कभी छिटक कर उस कक्षा से बाहर जाने का मन नहीं करता जिसमें लगातार हम लोग चक्कर काट रहे हैं। इसी विषय पर आधारित है नीलिमा सिंह की आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है रूटीन। अपने कमरे में आकर उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर शरीर को ढीला छोड़ दिया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर वो इसी तरह खुद को सामान्य करती है। ऑपरेशन में थकान तो लगती ही है, फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो तो टेंशन भी हो जाता है। उसने कुछ और लंबी सांसें ली और फिर अगला शेड्यूल देखने लगी। आधे घंटे बाद ही दूसरा ऑपरेशन है। पेशेंट तो ठीक ही है, लेकिन सिजेरियन बच्चा करना चाहते हैं। आजकल की लड़कियां जरा सा भी दर्द नहीं सहना चाहती। उसे याद आया कि जब हर्ष उसके पेट में था वो कितना परेशान हुई थी। गर्भधारण करते ही जो परेशानियां शुरू हुई थीं वो अभी तक किसी न किसी रूप में चल रही हैं। डिलीवरी के समय 24 घंटे तक वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन सिजेरियन के लिए तैयार नहीं हुई। प्रसूति की पीड़ा न हुई तो मां बनने का क्या मजा। हर्ष अब 4 साल का हो गया है। सोचती थी कि दूसरा बच्चा भी हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन क्लिनिक के बारे में सोचकर हिम्मत जवाब दे जाती है। इतना बड़ा क्लिनिक बनवाया है तो खर्च की भरपाई तो करनी पड़ेगी। बैंक की किश्त के साथ साथ क्लिनिक की व्यवस्था और घर का खर्च भी देखना पड़ता है। हो गई डिलीवरी? कमरे में घुसते हुए विकास ने कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया। विकास ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं? उसने कुछ कहा नहीं, सिर हिलाकर मना कर दिया। विकास उसका बहुत ध्यान रखता है। खुद हड्डियों का डॉक्टर है, व्यस्त रहता है, लेकिन उसके लिए ही सोचता रहता है। आज सुबह ही 5 बजे उठकर उसके लिए चाय बना लाया। उसका सारा सामान गाड़ी तक पहुंचाने के बाद हर्ष के साथ लग गया होगा। ऑपरेशन वाले दिन तो वो पूरी तरह व्यस्त हो जाती है। बाकी दिनों में भी क्या कर पाती है? बाप बेटा ही एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं। और लीला? सच, लीला न हो तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती उसकी। लीला 6 बजे अपने कमरे से निकलकर आती है और उसके बाद पूरा घर संवरने लगता है। इधर उधर फैले गंदे कपड़े सबसे पहले मशीन में जाते हैं। हर्ष की कॉपी किताब टेबल पर सज जाती हैं। जब तक ये सब काम होते हैं किचन में चाय बन जाती है। मम्मी जी को चाय देने के बाद वो नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती है। हर्ष का नाश्ता और मम्मी जी के नहाने की तैयारी वो साथ साथ करती है। जब तक मम्मी जी नहाकर निकलती हैं वो पूजा घर में झाड़ू पोंछा लगाकर साफ कर देती है। हर्ष का बैग लगाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। मजाल है कि कोई चीज बैग में जाने से छूट जाए। हर्ष को नाश्ता कराना हंसी खेल नहीं है, लेकिन लीला के साथ हंसी खेल में ही वो नाश्ता कर लेता है। विकास हर्ष को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। हर्ष को वो कार तक छोड़कर भी आती है। मम्मी की पूजा जब तक खत्म होती है उनका नाश्ता तैयार हो जाता है। मम्मी जी को नाश्ता देकर वो उन लोगों के नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती है। उन लोगों के घर से निकलने के बाद ही उसको कुछ राहत मिल पाती है। धुले कपड़े सुखाने के बाद वो अपना नाश्ता करती है और इसके बाद शुरू होता है घर का झाड़ू पोंछा। 1 घंटे में ही तहस नहस हुआ घर पूरी तरह व्यवस्थित हो जाता है। लोग इतने मेथोडिकल कैसे हो सकते हैं? लीला ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, शहर में पली बढ़ी भी नहीं है, लेकिन कायदे से काम करने का जो सलीका उसमें है वो सब में क्यों नहीं हो पाता? उसके साथ काम करने वाली ट्रेन नर्सें एन टाइम पर सही औजार उसे नहीं पकड़ा पाती। रुई, पट्टी, दवाई, इंजेक्शन, इन सब का ध्यान वो न रखे तो काम मुश्किल हो जाए। डॉक्टर साहब, सब तैयारी हो गई है। नर्स ने आकर जब उसे बताया तो वो वर्तमान में लौटी। विकास उसके शेड्यूल को देख रहा था। नीली लाइनिंग वाली शर्ट और नीली पैंट में वो बहुत आकर्षक लग रहा था। उसे पता है कपड़ों के सिलेक्शन के बारे में वो पूछेगी तो वो कहेगा, अरे लीला ने जो निकाल दिए वही पहनकर आ गया। उसने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया और नर्स से बात करने लगी। ऑपरेशन के बाद वो बाहर निकली तो उसे थकान सी महसूस हुई। कल रात भी सोते सोते 11 बज गए थे। 10:30 बजे तो वो दोनों घर ही पहुंचे थे। मम्मी जी और हर्ष सो चुके थे। लीला ने उनके फ्रेश होने से पहले ही खाना लगा दिया। आज क्या बनाया है लीला? विकास ने अनमने भाव से पूछा
तो लीला ने मुस्कुराकर डोंगे से ढक्कन हटा दिया। अरे वाह, कटहल! विकास को कटहल की सब्जी बहुत पसंद है और लीला को कटहल बनाना भी बहुत अच्छा आता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वैसा कटहल नहीं बना पाती। विकास बेड पर लेटते ही सो गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। शरीर और दिमाग दोनों थक गए थे, लेकिन नींद जल्दी नहीं आई। सुबह देर से नींद खुली। विकास हर्ष को स्कूल छोड़ने चला गया था। चाय पीकर वो तैयार होने लगी। उसने घड़ी देखी तो 9 बजने वाले थे। अरे, अब तो ओपीडी भी शुरू होने वाली है। हाथ धुलकर वो नाश्ता करने बैठी। उसका मनपसंद पोहा और दही। शांति के साथ उसने नाश्ता किया। सारी थकान मिट गई। 9:30 बजे वो क्लिनिक पहुंची और चाय पीते पीते उसने पेशेंट्स को देखना शुरू कर दिया। पेशेंट्स निपटाते निपटाते 2 बज गए थे। उसने हाथ पैर स्ट्रेच किए और गहरी सांस खींची। फोन पर विकास का मैसेज देखा। मैं कुछ बिजी हूं, तुम घर चले जाना। उसने अपना बैग उठाया और गाड़ी की ओर बढ़ गई। घर में घुसते ही हर्ष की खिलखिलाहट उसके कान में पहुंची। लीला के कमरे से आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा लीला घोड़ा बनी हुई थी और हर्ष उसके ऊपर बैठा हुआ खिलखिला के हंस रहा था। उसने हर्ष को बुलाया तो बोला अभी नहीं। लीला ने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे से बाहर ले आई। हर्ष लगातार लीला से जिद कर रहा था कि वो फिर से घोड़ा बने। लीला के समझाने के बाद ही वो माना और उसके साथ खाना खाने बैठ गया। उसने हर्ष को खाना खिलाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। आखिर लीला ने ही जिम्मेदारी संभाली और कहानी सुनाते सुनाते हर्ष को खाना खिलाने लगी। उसके कमरे में जाने के काफी देर बाद तक हर्ष लीला के साथ ही रहा। सोते हुए हर्ष को लीला चुपके से उसके बगल में लिटा गई। उसे पता ही नहीं चला। उसके खुद की आंख लग गई थी। उसकी आंख खुली तो डाइनिंग रूम से मम्मी और विकास के हंसने की आवाज आ रही थी। कुछ अच्छा बन रहा है, खुशबू से ही उसे महसूस हुआ। उसे देखते ही विकास ने उसे अपने पास बुलाकर कुर्सी पर बैठाया। देखो देखो, लीला ने क्या बनाया है। प्याज, आलू, बेसन के साथ कई मसालों की खुशबू उसकी नाक में घुसने लगी। माँ बेटी मजे से पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। उसने लीला से चाय की फरमाइश की और चुपचाप विकास और मम्मी जी को देखने लगी। कुछ ही देर में हर्ष भी आंखें मलता हुआ आया और उसके पास बैठ गया। लीला ने बड़ी बड़ी आंखें कर हर्ष को देखा और मुस्कुराई। उसने हर्ष को पकौड़े खिलानी चाही तो उसने मना कर दिया। लीला हर्ष के लिए बेसन की बनी मुलायम पकौड़ी लाई और सॉस के साथ खाने को दी। हर्ष उन्हें खाने लगा। सच, अगर लीला ना हो तो उसकी गृहस्थी तो चल ही ना पाए। हर्ष को कितने प्यार से लीला ने संभाल लिया है। उसके आने के बाद से ही सब कुछ कितना आसान सा हो गया है। पिछले साल 2 हफ्ते के लिए लीला अपने घर गई तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। वो खुद तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाती है। गनीमत है कि विकास संभाल लेता है। 1 हफ्ते बाद ही उसने लीला को फोन करके वापस बुला लिया था। चाय नाश्ता कर वो दोनों फिर क्लिनिक के लिए रवाना हो गए। विकास ने बताया कि ग्रोवर आया था। ऊटी में गायनी की वर्कशॉप वो लोग कर रहे हैं। उसे भी इनवाइट कर गया है। 4 दिन की वर्कशॉप है। आना जाना रहना खाना सब वही लोग कर रहे हैं। चली जाओ, अच्छा रहेगा। पुराने लोग भी मिलेंगे और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। वो भी तो निकलना चाहती है इस रूटीन से। इस ढर्रे को तोड़ना भी चाहिए। उसने कहा कि कल स्वीकृति का मेल भेज देना ग्रोवर को। ऊटी अच्छा रहेगा, अच्छी जगह है, पहले भी गई है वो। दोपहर घर लौटने में फिर देर हो गई। इमरजेंसी में क्या किया जा सकता है। 4 बजे करीब जब वो घर पहुंची तो डाइनिंग रूम से सबके हंसने की आवाज सुनकर वो उधर ही चली गई। मम्मी जी, विकास और हर्ष कुर्सियों पर बैठे हुए थे। नीचे फर्श पर बैठी लीला कोई कहानी सुना रही थी। अपने हाव भाव और आवाज से उसने माहौल बनाया हुआ था। वो वाक्य खत्म करती और तीनों खिलखिलाने लगते। उसके घर आने का जैसे किसी को पता ही नहीं चला। थकान बहुत थी। शाम को क्लिनिक जाने का उसका मन नहीं हुआ। हर्ष और लीला के साथ वो भी पार्क तक घूम आई। रात को खाना खाने के बाद जब हर्ष सो गया तो उसने विकास से कहा कि ऊटी नहीं जा पाएगी। विकास ने उसे आशंका से देखा और पूछा, क्या बात है। वो विकास को देखकर मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं कुछ दिन घर में ही रहना चाहती हूँ। ऊटी में 4 दिन बर्बाद करने से अच्छा यहीं घर में ही रहूंगी, तुम लोगों के पास। रूटीन तो यहां भी बदला जा सकता है। विकास की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो विकास का हाथ थामे वो काफी दिनों बाद सुकून से सो गई थी। रूटीन। अभी आपने नीलिमा सिंह की यह कहानी सुनी।
अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार।